नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। आज हम बात करेंगे शिवहर लोकसभा के बारे में। शिवहर लोकसभा को समझाएंगे कौन कब जीता, किस तरह से जीता और अभी क्या होगा। यानी अभी जो आगामी लोकसभा का चुनाव है जिसका शंखनाद हो गया है, उस पर अब क्या होगा। शिवहर में तकरार जो है बढ़ती जा रही है, सस्पेंस जारी है, आरजेडी से कौन उम्मीदवार होगा। इस बीच हम आपको शिवहर को समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1977 से 2019 तक कुल 12 लोकसभा का चुनाव यहां पर हुआ है शिवहर में, जहां 3 बार रमा देवी सांसद बनी है। और वो कब कब बनी है तो 2009 में, 2014 में और 2019 में। इस बार रमा देवी का टिकट कट गया है। 2 बार आनंद मोहन यहां से चुनाव जीते हैं लोकसभा का। कब जीते हैं तो 1996 में और 1998 में। एक बार सीताराम सिंह 2004 में चुनाव जीते थे। एक बार अनवारुल हक साहब भी यहां से चुनाव जीते हैं 1999 में। उससे पहले 2 बार हरिकिशोर सिंह ने चुनाव को जीता है 1991 और 1989 में। और 2 बार राम दुलारी सिंह ने चुनाव जीता है 1980 और 1984 में। एक बार गिरजानंद सिंह 1977 में चुनाव यहां से जीते हैं। तो कुल 12 बार यहां से लोकसभा का चुनाव हुआ है। और 12 जो सांसद हैं, 12 बार जो सांसद बन के आए हैं, उनके बारे में हम आपको बताएं। अब शिवहर को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। राजपूतों की संख्या यहां कम है, लेकिन उनका दबदबा यहां पर आज भी है। लेकिन 3 बार से ये लोकसभा का जो सीट था वो वैश्य की झोली में था। यानी वैश्य समाज से रमा देवी आती हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और 3 बार से यहां वो चुनाव जीतती हुई आ रही थी। अब बात करते हैं इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 का। 2019 में रमा देवी और फैसल अली, जो सैयद फैसल अली हैं आरजेडी से, जिन्हें अभी एमएलसी बना करके भेज दिया गया है। यानी यह तय हो गया है कि अब सैयद फैसल अली शिवहर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रमा देवी और सैयद फैसल अली में 2019 में लड़ाई थी। तो 2019 में रमा देवी को 6 लाख से ऊपर वोट पड़े थे। वहीं फैसल अली, जो सैयद फैसल अली हैं, उनको 2,68,000 के लगभग में वोट पड़े हुए थे। और दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप था, काफी बड़ा अंतर था, जो लगभग 3 लाख का अंतर था। यहां 2019 में दिलचस्प बात यह थी कि टोटल 19 कैंडिडेट इस चुनाव में खड़े थे और 19 कैंडिडेट यहां से लोकसभा का दावेदारी कर रहे थे। अब ये सारा डाटा मैं आपको बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं आगे आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं 2014 का। 2014 में रमा देवी यहां से थी, सांसद थी, 3 बार सांसद बनी थी, 9, 14 और 19। तो 2014 में भी रमा देवी जो है उनको 3,72,000 समथिंग वोट पड़े थे। और अपोनेंट में थे अनवारुल हक साहब, उनको 2,36,000 समथिंग वोट पड़े थे। जो गैप था वो लगभग 1,36,000 का था 2014 में। और यहां टोटल 16 कैंडिडेट खड़े थे 2014 में। अब मैं ये 2014 का डाटा इसलिए बता रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ा दिलचस्प बात है कि लवली आनंद, जो इस बार एनडीए की प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में शिवहर से, वो 2014 में 4थे नंबर पे थी। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही थी और मात्र उन्हें 46,000 वोट प्राप्त हुए थे, जो कि टोटल वोट का सिर्फ और सिर्फ 3.1% था। अब बात करते हैं 2009 में। 2009 में रमा देवी चुनाव लड़ी थी और वहीं जीती थी। और अपोनेंट में अनवारुल हक साहब थे, वो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी से खड़े थे उस समय। तो रमा देवी को 2009 में 2,33,000 समथिंग वोट आया था और वहीं अनवारुल हक साहब को 1 लाख समथिंग वोट आया था। गैप 1,25,000 का लगभग था। और 2009 में भी यहां से 15 प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़े थे। इसमें भी दिलचस्प बात यह थी कि लवली आनंद इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी और 4थे नंबर पे थी। और उन्हें वोट मिले थे मात्र 81,479, जो कि टोटल वोट का सिर्फ और सिर्फ 6.42% था। तो लवली आनंद को 2014 में शिवहर लोकसभा सीट से 46,000 वोट मिलता है। वहीं 2009 में उनको 81,000 वोट मिलता है। दोनों बार वो चुनाव हार जाती हैं। अब बात करते हैं 2004 का। 2004 में यहां से सीताराम सिंह सांसद बने थे, उनको 3 लाख समथिंग वोट मिले थे। और अपोनेंट में मोहम्मद अनवारुल हक थे, जो भाजपा से चुनाव लड़े थे, उनको 2,29,000
के लगभग में वोट मिले थे। गैप 73,000 का था और 2004 में सीताराम सिंह वहां से सांसद बने थे। तो देखिए लवली आनंद शिवहर लोकसभा से 2 बार चुनाव लड़ी, एक 2014 में चुनाव लड़ी और एक 2009 में। दोनों बार उन्हें बहुत ही कम वोट प्राप्त हुए और इस बार वो फिर से शिवहर लोकसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे खड़ी है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एनडीए का वोट यानी भाजपा और जदयू का टोटल जो वोट है, वोट का जो प्रतिशत है, वो क्या लवली आनंद को मिलेगा, ये तय करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि रमा देवी का टिकट कट चुका है और क्षेत्र से ये बात आ रही है कि बनिया समाज के लोग टिकट कटने के बाद नाराज हैं। तो क्या जो रमा देवी का अपना ऑन वोट था, जो अपने व्यक्तित्व पे अपने जाति आधारित वोट था, उसका ट्रांसफर लवली आनंद के खेमे में होगा कि नहीं, इसको लेकर के शिवहर लोकसभा में अलग ही जो है तकरार चल रही है। अब बात कर लेते हैं लवली आनंद की राजनीतिक कैरियर के बारे में। देखिए लवली आनंद 1994 में वैशाली में उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, वहां से जीती थी और सांसद बनी थी, लेकिन 1999 में फिर वो वैशाली से लड़ी और चुनाव हार गई। 2009 में शिवहर से हार गई, 2010 में आलमगढ़ से हार गई, विधायक का चुनाव लड़ा था। 2014 में शिवहर से हार गई, 2 बार शिवहर से उन्होंने लड़ा था और 2015 में शिवहर विधानसभा से हार गई। हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतन मांझी के पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी और 2015 में वहां से हार गई। अब बात करते हैं कि लवली आनंद इस बार चुनावी मैदान में है और उनके पति बाहुबली नेता आनंद मोहन बाहर है। लगातार चुनावी कैंपेन जारी है, उनके साथ साथ उनके बेटा शिवहर से जो विधायक हैं चेतन आनंद जी, वो भी कैंपेन लगातार कर रहे हैं। लेकिन लवली आनंद का इस बार लड़ाई किसके साथ साथ होगा, तो देखिए लवली आनंद का सबसे ज्यादा लड़ाई होने की संभावना उनके जाति में ही है, यानी लवली आनंद राजपूत है और सबसे ज्यादा जो ओपोनेंट में है वो राजपूत ही आने की संभावना है, राजपूत ही दिख रहे हैं। तो पहली लड़ाई जो मानी जा रही है लवली आनंद की वो राणा रणजीत सिंह से हो सकती है। राणा रणजीत सिंह कौन है, वहीं सीताराम सिंह के बेटे हैं जो 2004 में शिवहर से लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद बने थे। तो राणा रणजीत सिंह ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है और वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अन्य न्यूज चैनलों पर बैठ करके उन्होंने ये कहा है कि हम चंदा बटोरेंगे लवली आनंद को हराने के लिए, पूरी तरह से शिवहर लोकसभा को लॉक करेंगे, लवली आनंद को जीतने नहीं देंगे। लेकिन अब राणा रणजीत सिंह किस पार्टी से आते हैं, उनको कौन जो है टिकट देता है इस बार चुनाव लड़ने के लिए, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। दूसरी लड़ाई लवली आनंद की रमा सिंह से हो सकती है। रमा सिंह भी कल टिकट के लिए लालू यादव के आवास पर गए थे। तो रामा सिंह भी राजपूत और राणा रणजीत सिंह भी राजपूत, अगर इन दोनों में से किसी एक को भी टिकट मिल जाता है तो राजपूत खेमे का वोट कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई ना कोई कैंडिडेट होगा, वो इस वोट को काटेंगे। यानी जो लवली आनंद का अपना ऑन वोट है यानी अपना जातिगत वोट है उसका विभाजन होगा और वो वोट कहीं ना कहीं राणा रणजीत सिंह या रामा सिंह के पास आकर के शिफ्ट होगा। लवली आनंद की लड़ाई रितु जायसवाल से भी हो सकती है। रितु जायसवाल आरजेडी की जानी मानी पहचानी और एक कद्दावर नेता है। रितु जायसवाल अपने काम करने के तरीके से जाने जाती है। रितु जायसवाल नौकरी छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन करके, और रितु जायसवाल धरातल पे काम करने वाली नेता है। अगर रितु जायसवाल आती है तो लवली आनंद का क्या होगा, देखिए रितु जायसवाल आती है तो ये बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि जो बनिया समुदाय, जो वैश्य समुदाय जो नाराज चल रहा है लवली आनंद को टिकट मिलने से, वो वोट शिफ्ट हो जाएगा रितु जायसवाल के पाले में। तो इसमें भी कहीं ना कहीं लवली आनंद को परेशानी झेलना पड़ेगा। एक और कैंडिडेट है वहां से अखिलेश्वर दास, जो योगी हैं और वो भी चुनाव कैंपेन कर रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब लवली आनंद की जो लड़ाई है, ये जो संभावित उम्मीदवार हैं राणा रणजीत सिंह, रमा सिंह, रितु जायसवाल, अखिलेश्वर दास, इनसे होने वाला है। अब इनमें से किसको टिकट मिलता है आरजेडी खेमे से, क्योंकि शिवहर लोकसभा का सीट आरजेडी के खेमे में गया है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि शिवहर लोकसभा का सीट आरजेडी के किस नेता और वहां से कौन चुनाव लड़ता है। हो सकता है कि राणा रणजीत सिंह को अगर टिकट न मिले तो वो फिर भी निर्दलीय इस चुनाव में उतरेंगे, और उतरने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि वो चाहते हैं कि लवली आनंद को हम यहां से पराजित कर सके। तो लवली आनंद की लड़ाई कहीं ना कहीं शिवहर में बड़ी ही मुश्किल में है। खास बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि आनंद मोहन जेल से बाहर हैं और आनंद मोहन खुद कैंपेन कर रहे हैं। तो आनंद मोहन के जो अपने कोर वोटर हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनका शिफ्टमेंट जो है अगर नहीं होता है, दूसरे धरे में दूसरे तरफ नहीं होता है, तो एनडीए की जिस तरह से
अब की बार 400 पार, बिहार में 40 में 40 की बात चल रही है, उसमें लवली आनंद को इसका कितना फायदा पहुंचेगा। लेकिन पिछला चुनावी एनालिसिस कीजिएगा तो शिवहर से लवली आनंद 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। इस बार क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए लवली आनंद के ओपोनेंट में कौन सा प्रत्याशी आरजेडी से आता है, कौन सा प्रत्याशी निर्दलीय आता है, और लवली आनंद को कितनी मशक्कत करने पड़ती है इस बार इस लोकसभा सीट को हथियाने में, जीतने में। वहां की जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, इन सभी चीजों पर हम फिर से एनालिसिस करेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। पुरुषोत्तम को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।